दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। देखो, जो भी बाइकर होते हैं ना, उनका संडे का प्लान क्या होता है, वो निकलते हैं बाइकों को लेकर के सुबह सुबह। लेकिन हमारा संडे का प्लान क्या है, देखो यही हमारे संडे का प्लान होता है अधिकतर। लेकिन ऐसा नहीं है, आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए कि तो फटाफट इसको निपटाते हैं, पहले फिर मिलते हैं। देखो, ये मेरा हेलमेट है, इसको मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ ढक करके, मतलब इसका जो कवर है ना, इस कवर में ढक करके रखता हूँ। और साथ में गोप्रो तो लगा हुआ है, उसके ऊपर क्या है, ये पॉलीथीन कवर कर देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, डस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं जाती। तो अभी आज समय आ गया इसको चेक करने का। अब टेपिंग आई है ना, इसको भी मैंने प्रॉपर तरीके से हटाया नहीं है। प्रॉपर क्या मतलब हटाया नहीं है, ये अभी भी यहाँ चिपका हुआ है। तो आज हटा करके इसको यूज़ करते हैं, देखते हैं आखिर हेलमेट में कितना दम है। तो दोस्तों नमस्ते, राम राम, हेलो। इनक्रेडिबल सफर के साथ लेट्स गो विद फ्लो। मैं विजय स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा हेलमेट बेस्ट है मोटो व्लॉग के लिए। अभी फिलहाल जो हेलमेट मैंने लगा रखा है वो है SMK का स्टेलर हेलमेट। जब से मैंने खरीदा है ना, तकरीबन 20-25 दिन हो गए, अभी तक मैंने इसको यूज ही नहीं किया है। तो इसकी जो पैडिंग है ना, अभी बहुत ज्यादा टाइट है। मैं बोल रहा हूँ ना, तो जो मेरे गाल है ना, वो दांतों के बीच में आ रहे हैं। तो बड़े आराम से मुझे अभी बोलना पड़ रहा है। ये 2-4 दिन की दिक्कत हो सकती है। जब रेगुलर मैं इस हेलमेट को यूज कर लूंगा ना, तब ये पैडिंग थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। इसलिए 1-2 वीडियो से पहले मैंने ये दिखाया था कि इस हेलमेट पे मोटो व्लॉग का सेटअप कैसे किया जाए, ब्लू आर्मर की जो चिन माउंट है ना, वो इस पे कैसे चिपकाया जाए, ये सब मैंने आपको बताया था। साथ के साथ ये भी बताया था कि माइक की जो पोजीशन है ना, वो कहाँ रहनी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो कान के पास में जगह है ना माइक को छुपाने की, जब अपन स्पीड में चलते हैं तो वो जगह काम आती है या नहीं आती। कहने का मतलब माइक के अंदर विंड ब्लास्ट आता है या नहीं आता। देखो, मेरी बाइक का जो मीटर है ना, वो थोड़ा सा खराब है। अभी ये दिखा रहा है कि 40 पे चल रहा है, तो 40 का मतलब ये है कि ये 55 पे चल रहा है। स्पीड के 15 पॉइंट है ना, वो थोड़े कम बताता है। ये इस मीटर में दिक्कत है। तो अभी देख लो, सबसे पहले अपन चलते हैं 40 के अराउंड। हाँ, ये देखो, अभी मैं 40 का अराउंड चल रहा हूँ और 40 की स्पीड में आप ये देख सकते हो कि अंदर विंड ब्लास्ट वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप आवाज़ तो अभी अच्छे से रिकॉर्ड हो रही होगी। हेलो, क्या आवाज़ सही रिकॉर्ड हो रही है? दोस्तों हम लद्दाख जा रहे हैं, दोस्तों हम स्पीति जा रहे हैं, दोस्तों हम कश्मीर जा रहे हैं। आई होप आवाज़ सही रिकॉर्ड हो रही होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल नॉर्मल से बात कर रहा हूँ। अभी ज़्यादा तेज़ में चिल्ला नहीं रहा हूँ। अच्छा, मैंने बालकलावा भी पहन लिया, और बालकलावा मैंने इसलिए पहना है कि है ना, मतलब प्रॉपर जो फिटिंग है ना, वो पता चल सके। लेकिन अभी मुझे हेलमेट है ना, सच में बहुत टाइट लग रहा है यार। अगर मैंने बोलते वक्त ध्यान नहीं दिया ना, तो मेरे गाल जो हैं वो दांतों के बीच में आकर के कट भी सकते हैं। चलो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, इसको लेकर के चलते हैं अपन 55 के अराउंड। देखो, अभी मैं 55 पे चल रहा हूँ और हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही है, मुझे फील हो रही है। और आज मैंने राइडिंग जैकेट भी नहीं पहनी है। टी शर्ट में मैं जो है राइडिंग कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि टी शर्ट के अंदर हवा बहुत ज़्यादा आती है, तो पता तो चल पाए कि हवा अंदर जा पाती है या नहीं। अभी मैं 55 और 60 पे क्रूज़ कर रहा हूँ। शायद आवाज़ है ना बिल्कुल सही आ रही हो और फट नहीं रही हो। अभी 2-3 वीडियो पहले जब मैंने रिव्यू किया था इस हेलमेट का, तो मैंने माइक है ना बिल्कुल मतलब होठों के सामने लगाया था, तो उसमें कई जगह है ना थोड़ी थोड़ी आवाज़ फट रही थी। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है शायद आवाज़ तो नहीं फटनी चाहिए। हमने रेड सिग्नल आ गया है, रेड सिग्नल से मैं यू टर्न मारता हूँ, और यू टर्न मारने के बाद में अपन लेकर के चलेंगे इसको 80 के अराउंड, और 80 पे क्रूज करके देखेंगे कि आवाज़ वगैरह सही रिकॉर्ड हो रही है, फट रही है, या फिर विंड का ब्लास्ट या प्रेशर आ रहा है। देखो, हेलमेट की बात की जाए, फिटिंग तो मुझे सही लग रही है। इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो फिलहाल इसको पहले 80 पे भगाते हैं अपन। पिकअप इतना नहीं है, लेकिन फिर भी चल तो जाएगी 90 तक। अभी 70 पे पहुँच गई है, ये 70 पे रिकॉर्ड हो रहा है आवाज़। 70 पे मेरे हिसाब से ठीक हो रहा होगा, क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर है ना हवा बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है अभी। और वाइज़र जो है ना, वाइज़र भी बंद है। वाइज़र खोल के भी मैं बताऊंगा आपको कि है ना मतलब आवाज़ रिकॉर्ड होती है या नहीं होती है। देखो, अभी चल रहे हैं अपन 75 अराउंड। अब थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा लेता हूँ मैं। बस यार, ये जगह मुझे ऐसा लग रहा है सही होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा इस हेलमेट में और कोई जगह ही नहीं है जहाँ आप माइक को प्लेस कर सको। देखो, अब मैं 80+ चल चुका हूँ, 85 पे चल रहा हूँ, और 85 पे देखो आप विंड ब्लास्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। बोलने की बात की जाए तो मेरी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला करके बात कर रहा हूँ। और हवा भी मुझे थोड़ी थोड़ी लग रही है, लेकिन हेलमेट के अंदर अभी भी हवा नहीं पहुँच रही है। अब जब अपन वापस लौटेंगे ना इधर से, तब इसको मैं 90 पे भगाऊंगा, और 90 पे भगा करके देखेंगे कि 90 तक इसकी जो वॉइस है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट काम करती है इस हेलमेट में या नहीं। देखो, अब मैं 90 पे चल रहा हूँ। 90 पे मेरी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रही है तो अभी मुझे नहीं पता। जब एडिटिंग करने बैठूंगा ना, तभी मुझे पता चलेगा कि इसकी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रही है। और 90 से भी थोड़ा बहुत ऊपर मैं लेकर के जाऊँगा बाइक को,
क्योंकि अमूमन जब हम लॉन्ग राइड करते हैं या शॉर्ट राइड करते हैं ना, तो अपनी जो एवरेज स्पीड रहती है वो 90 to 100 ही होती है, और मेरी तो एवरेज स्पीड 80 के अराउंड होती है। और हमारी इस रोड पे ना कभी पुलिस वाले खड़े नहीं होते थे, और आज संडे है, संडे के दिन देखो यहीं पुलिस वाले खड़े हो गए, ये देखो। अब मैं 90+ लेकर के जाता हूँ बाइक को। अच्छा, कई जगह मैं बिल्कुल चुप भी हो रहा हूँ, और वो इसलिए कि बिल्कुल चुप में भी पता चल सके कि हवा की आवाज़ आ रही है क्या माइक तक। अभी देखो मैं 90+ चल रहा हूँ आराम से। अब हेलमेट पे हल्का हल्का मुझे है ना एयर फील हो रहा है, लेकिन हेलमेट मेरा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। पहनने में बिल्कुल प्रीमियम फील आ रहा है, ऐसा नहीं है। पहले मेरे पास स्टड्स का थंडर था, उसमें क्या दिक्कत आती थी कि थोड़ी हवा आती थी ना, तो वो थोड़ा हिलता था, और उसके अंदर जो हवा है ना वो भी बहुत अच्छे से जाती थी, क्योंकि उसकी जो पैडिंग है ना वो अच्छी नहीं थी। देखो अभी मैं 100 के अराउंड चल रहा हूँ, और 100 के अराउंड अगर इसकी आवाज़ नहीं फट रही है ना, तो ये हेलमेट वाकई में बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ से यू टर्न लेते हैं। 100 पे दौड़ाने के बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर वाइज़र खोल के मैं चलाता हूँ ना, तो आवाज़ रिकॉर्ड हो पाती है ढंग से या नहीं। क्योंकि मैंने ये तो देख लिया कि मुंह के सामने लगाने से है ना माइक को आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हवा के कारण फट जाती है। अभी देखो मैं चल रहा हूँ 95 to 100 के बीच में, और इस स्पीड में शायद आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो रही हो। अच्छा, मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने, और ग्लव्स नहीं पहनने की वजह से मेरे हाथों में इतना वाइब्रेशन आ रहा है ना भाई जी, क्या बताऊं मैं। देखो बिल्कुल मैं 100 पे चल रहा हूँ, इसमें चल रहा है 80+, और 80+ का मतलब है 95+ चलता है मेरी बाइक में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मीटर जो है वो थोड़ा पीछे है। अब 100 पे कैसे रिकॉर्ड हुई होगी ये तो अभी एडिटिंग के वक्त देखेंगे। अब मैं वाइज़र खोल करके चलाता हूँ, और वाइज़र खोल करके देखते हैं कौन सी स्पीड में कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। वाइज़र खोल देते हैं। देखो वाइज़र खोलने के बाद में मैं अभी चल रहा हूँ 55 पे। मेरी जो स्पीड है ना वो तकरीबन 55 to 60 है, और 60 की स्पीड में अगर आवाज़ सही रिकॉर्ड हो रहा है ना वाइज़र खोल के, तो आप फिर तो भाई ये हेलमेट मोटो व्लॉगिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब थोड़ा सा और ऊपर लेकर के जाते हैं। 60-65 से ऊपर अपन कभी जाते ही नहीं है वाइज़र खोल करके, डर रहता है सामने से मच्छर आ जाए, हवा तेज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए। देखो 50 चल रहा है इसमें, इसका मतलब मेरी बाइक चल रही है 65 पे। अगर 65 पे आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है ना, तो हेलमेट बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर 65 पे भी रिकॉर्ड नहीं हो रही है ना, वाइज़र बंद करने के बाद अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है, तो भी कोई इश्यू नहीं है, ये हेलमेट बेस्ट है। अच्छा, इस हेलमेट का एक ही माइनस पॉइंट लगा मुझे कि इस हेलमेट के अंदर चश्मा पहनना, गॉगल पहनना, सनग्लास पहनना बड़ा मुश्किल है भाई। अब देखो अपन धीरे चलेंगे, और धीरे पे चलते हैं, और धीरे चल करके देखते हैं कि वाइज़र खोलने पे कैसा जो है ऑडियो रिकॉर्ड होता है। अब जैसे नॉर्मल अपन गलियों में या घर के आसपास की रोडों पे चलाते हैं बिल्कुल चिल करते हुए, या पहाड़ों में बिल्कुल व्यू को एंजॉय करते हुए, अभी उस स्पीड पे मैं चल रहा हूँ तकरीबन 30 के करीब। और 30 के करीब तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई बाइक उससे भी कम चलती होगी यार। नॉर्मल आप तीसरे गियर में तो नॉर्मल क्रूज़ करते हुए चलते ही होंगे। अभी मैं और ज़्यादा गली में आ गया हूँ, और नॉर्मल ये देख लो वही 35-40 पे चल रही है। तो दोस्तों आपने आवाज़ सुनी, और आवाज़ मैंने भी सुनी। इसका जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, बहुत अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और मैंने पहले इसको क्रूज़ किया 30-40 के अराउंड, तब भी जो इसकी वॉइस थी ना वो बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रही थी, बिल्कुल सही मतलब ठीक चल रहा था। उसके बाद में मैंने 60-70 के करीब इसको जो है ऑडियो को चेकअप किया, वो भी बिल्कुल ठीक था। फिर मैं इसको 90 से और 100 के बीच में जब क्रूज़ किया ना, तब हल्का हल्का मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा फट रहा है, बहुत हल्का हल्का। तो यार मेरा जो माइक है ना वो भी देखो 400-350 रुपये वाला है, तो मतलब इसके कंधों पे इतना वजन नहीं डाल सकते। इसमें हेलमेट की कोई गलती नहीं है। अगर वॉइस आपको और अच्छी चाहिए ना, तो माइक थोड़ा ठीक लेना पड़ेगा, वो भी अपन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैंने इसका जो माइक है ना वो पहले भी बताया था, अभी आपको बता देता हूँ। इसमें जो कान वाली जगह है ना, ये दिख रही होगी आपको, शायद नहीं दिख पा रही होगी, ये कान फिट हो जाते हैं उसमें जा करके, उसमें मैंने लगा रखा है। अच्छा, उसमें एक कपड़ा है, और उस कपड़े के पीछे मैंने जो है उसको सेट कर रखा है माइक को उसके पीछे कपड़े में सेट कर रखा है, लेकिन कपड़े के पीछे कर रखा है, वो कपड़े के अंदर डाल नहीं रखा। तो अभी मैं क्या करूँगा कि उस माइक को है ना कपड़े के अंदर डाल दूंगा, और माइक को है ना जो वो है एक जगह चिपका दूंगा। हो सकता है वाइब्रेशन हल्के फुल्के होते हैं बाइक की वजह से ना, तो वो माइक हिलता है, तो उससे भी खरखराहट आ सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर इस हेलमेट की बात करूँ ना मैं, मतलब मोटो ब्लॉग को लेकर के, ऑडियो की क्वालिटी को लेकर के, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब हम कुछ बात करते हैं इस हेलमेट के पॉजिटिव और नेगेटिव की। सबसे पहले मैं आपको इसकी पॉजिटिव बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव एक है कि इसके अंदर ये पिन लॉक है। पिन लॉक का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता होगा, फिर भी मैं बताता हूँ, कुछ भाइयों को नहीं पता हो तो। पिन लॉक में क्या होता है, यहाँ एक लेयर लग जाती है शीट की, जो है मेरे पास में,
वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उससे होता क्या है, इसमें वो लेयर लग जाती है ना, तो सर्दी हो बारिश हो, आप कितनी भी मुंह से हवा फेंको के अंदर जो है भाप नहीं जमती। आपने कई वीडियोज में देखा होगा कि अपन आइस में जाते हैं या फिर है ना बारिश के अंदर राइड करते हैं तो उसके अंदर जो है वो फॉग जम जाता है, लेकिन अंदर जो है वो पिनलॉक आता है, उसकी वजह से फॉग नहीं जमता है, इसलिए आपकी राइड जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। दूसरा, हेलमेट की जो फिटिंग है ना वो बिल्कुल प्रॉपर है, मतलब बहुत अच्छी फिटिंग है। कहीं से आपको ऐसा फील नहीं होगा कि एक जगह पे ज़्यादा टाइट हो रहा है या एक जगह पे थोड़ा लूज हो रहा है। अभी हेलमेट बिल्कुल नया है, तो मैं जैसे इसको यूज़ किया ना, मतलब इतना मैंने शायद पहली बार ही चलाया है इसको, 5-7 किलोमीटर जो मैंने चलाया पहली बार ही चलाया, तो ये जो गाल है ना ये अंदर बहुत ज़्यादा दब रहे थे, जिससे क्या था मतलब ऐसा लग रहा था बोलते समय दांतों के बीच में गाल आ जाएंगी ऐसे ही। लेकिन थोड़ा संभल करके चलाया। अभी 1-2 बार और चलाऊंगा तो ये पैडिंग जो है ना वो मतलब यूज टू हो जाएगी, मतलब नॉर्मल हो जाएगी। तीसरा प्लस पॉइंट मुझे मेरे इस हेलमेट में क्या लगा, इसके अंदर ये जो वाइजर है ना ये है नाइट विजन वाला। मतलब दिन में तो क्या है बिल्कुल आपको पीला पीला दिखाई देगा, लेकिन रात में जब आप राइड करोगे ना उस समय क्या होता है कि सामने से जो व्हीकल आ रहे हैं ना, हाई बीम पे आए चाहे लो बीम पे आए, उसका इफेक्ट आपके अंदर नहीं पहुंचेगा, आप आराम से चल सकते हो। आपकी जो राइडिंग है ना वो हैसल फ्री होने वाली है। चौथा इसका जो प्लस पॉइंट है वो है इसकी पैडिंग बेस्ट है, मतलब कहीं से भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत हार्ड है या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अमूमन जैसी होनी चाहिए वैसी है। अब इसके कुछ नेगेटिव बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो उसका जो वेट, इसका जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसकी फिटिंग अच्छी है इस वजह से वो आपको इतना मैटर करने वाला नहीं है, लेकिन वेट है इसमें। दूसरी बात, जब इस हेलमेट को आप लगा करके चलोगे ना तो इसके अंदर जो है आप चश्मा है ना नहीं लगा पाओगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हेलमेट आ जाता है, तो इसके बीच चश्मा लगाओगे ना तो या तो वो बार बार ऊपर होगा या वो बार बार नीचे होगा, मतलब नीचे तो नहीं होगा लेकिन ऊपर वो बार बार होगा। तो इसके अंदर आप जो है सनग्लास यूज अच्छे से नहीं कर सकते हो। अगर सनग्लास आपको यूज करना है तो आपको बहुत छोटा कोई सनग्लास चूज करना पड़ेगा, वही अंदर लगेगा। जब इसको खरीदा था ना तो सनग्लास इसमें मैंने लगाया था, वो लगा नहीं था, तब मेरे को रियलाइज हो गया था कि इसके अंदर सनग्लास नहीं लगेगा। और मेरा जो फेवरेट सनग्लास है ना वो है एविएटर का साइज भी थोड़ा बड़ा आता है, तो वो मैंने लगाया तो वो इसमें फिट नहीं हो पाया। बाकी वेंटिलेशन की बात करें तो आगे से हल्की हल्की हवा आती है, इतनी आती है कि बस ठीक है, आपको पसीना वगैरह ज़्यादा नहीं है। और बाकी विंड ब्लास्ट तो आपने ऑडियो में देख ही लिया कि बिल्कुल भी नहीं है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप मोटो ब्लॉगिंग का एक सेटअप देखना चाह रहे हैं, एक हेलमेट देखना चाह रहे हैं जो मोटो ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट हो, तो कौन सा देख सकते हैं। हालांकि मैंने इसको किसी और हेलमेट से कंपेयर नहीं किया है। जैसी मेरे पास क्लासिक है तो क्लासिक के हिसाब से मुझे लगता है ये हेलमेट बेस्ट है। और अगर आपके पास में कोई स्पोर्ट्स बाइक होने वाली है तो उसके लिए भी ये हेलमेट तो बेस्ट है ही, क्योंकि आपको पता है कि मेरी क्लासिक में तो कोई विंडशील्ड है नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक में थोड़ी बहुत छोटी या हल्की विंडशील्ड आती है, उससे हवा तो कट ही जाती है, तो थोड़ा बहुत जो भी आपको हवा लग भी रही होगी ना वो भी महसूस नहीं होने वाली है। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आज इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि SMK का जो स्टेलर है ना ये मोटो व्लॉगिंग के लिए ठीक है या नहीं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और दिन, किसी और सफर पे बहुत जल्दी। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।